Sid Cartoon Studio. Fisherman and the Golden Fish. एक मछेरा और उसकी बीवी समंदर के नजदीक एक पहाड़ी पर रहते थे। वो रोजाना पहाड़ी की चोटी पर जाता और रोजी रोटी कमाने के लिए मछलियां पकड़ता। वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था, मगर उसकी बीवी खुश नहीं थी। देखो इस मैली झोंपड़ी की तरफ, मैं रोजाना इसको साफ करती हूँ, लेकिन ये साफ ही नहीं होती। इतनी बदबूदार और मैली कुचैली है ये झोंपड़ी। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, मगर उसकी बीवी ने कभी भी शिकायतें करना बंद नहीं किया। मेरी प्यारी बीवी, मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें खुश रख सकूं? बताओ मुझे। इस मैली और बदबूदार झोंपड़ी से मुझे निजात दे दो, फिर ही मुझे सुकून मिलेगा। अगले दिन मछेरा मछलियां पकड़ने समंदर के किनारे गया। वो कांटा डालकर समंदर के किनारे बैठा था। कोई मछली कांटे के साथ नहीं फंसी। काफी देर गुजर जाने के बाद उसने महसूस किया कि कोई भारी चीज कांटे के साथ खींचती चली आ रही है। वो समझ गया कि कोई बहुत बड़ी मछली कांटे के साथ फंस गई है। उसने कांटे को जोर से खींचा और जब वो बाहर आया तो एक सुनहरी मछली उसके अंदर फंसी हुई थी। उसको देखकर बहुत हैरान हुआ। वो एक सुनहरी चमकदार मछली थी। अरे वाह, ये कितनी खूबसूरत मछली है, लेकिन इसका वजन इतना ज्यादा क्यों है? यकीनन इसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया होगा। नहीं मछेरे, मैं इस वजह से दूसरी मछलियों से मुख्तलिफ नहीं हूँ। क्या? अभी अभी तुमने मुझसे बात की? तुम बातें करना कैसे जानती हो? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूँ। मैं एक आम मछली नहीं हूँ, मैं एक समुद्री शहजादा हूँ। खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। ओह, यकीनन मैं एक बोलने वाली मछली को कभी नहीं खाऊंगा। तुम जा सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो मछली वहाँ से चली गई। वो अपनी बीवी को बताने के लिए बहुत बेताब हुआ और फौरन घर की जानिब भागा। क्या आज तुम कोई मछली नहीं लेकर आए? अरे नहीं, आज मैंने एक मछली पकड़ी थी और वो बातें भी करती थी। उसने मुझे बताया कि वो एक समुद्री शहजादा है। फिर क्या हुआ? फिर क्या? फिर मैंने उसे छोड़ दिया और अब वो समुद्र में है। क्या तुमने एक समुद्री शहजादा पकड़ा और तुमने उसे यूं ही जाने दिया? और तुम्हें पता है कि हम इस बदबूदार झोंपड़ी में रहते हैं, कम से कम तुम एक अच्छा घर मांग सकते थे उससे। तुम्हें क्या हो गया है? वो शहजादा हमें एक घर कैसे दे सकता है? तो समुद्र में रहता है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। मैं सिर्फ उस वक्त ही खुश रह सकती हूँ जब मैं एक कोठी में रहूंगी। तुमने खुद ही तो बताया कि वो एक समुद्री शहजादा था। वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। जाओ और जाके उससे कहो कि हमें कोठी दे दे। वो थोड़ा हिचकिचाया, मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। वो वापस समुद्र की तरफ गया। सुनहरी मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? वो फौरन पानी की सतह पर वापस आ गई, जैसे वो उसका ही इंतजार कर रही थी। सुनहरी मछली, मेरी बीवी खुश नहीं है, उसे एक कोठी चाहिए। वापस जाओ, उसे ये मिल चुकी है। जब वो वापस गया तो उसने देखा कि उसके घर की जगह एक बहुत खूबसूरत सी कोठी थी और उसकी बीवी दरवाजे में खड़ी थी। वो एक बहुत खूबसूरत कोठी थी और कीमती सामान और फर्नीचर से भी आरास्ता थी। देखो ये घर कितना बड़ा और कितना साफ शफाफ है। हाँ वाकई ये घर तो बहुत प्यारा है। क्या अब तुम खुश हो? यहाँ पर हम हमेशा के लिए रह सकते हैं। हमेशा के लिए? अच्छा चलो देखते हैं इसके बारे में। चलो खाना खाकर सो जाते हैं। उस रात वो नहीं सोई, बल्कि वो बैठकर ये सोचती रही कि वो किस तरह से खुश रह सकती है। अगले दिन जब वो उठा तो उसकी बीवी ने उससे कहा, ये घर हमारे लिए छोटा है, मुझे एक महल चाहिए और मैं मलिका बनना चाहती हूँ। आप उस मछली के पास जाएं और उससे कहें कि हमें एक महल दे दे और मुझे मलिका बना दे। क्या तुम्हें एक महल चाहिए? हमारे लिए यही काफी है।
इसका फैसला आप मुझे करने दें। आप उस मछली के पास जाएं और उसे कहें कि मुझे मलिका बना दे। वो हिचकिचाते हुए समंदर की तरफ गया। सुनहरी मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मछली फौरन बाहर आई। मेरी बीवी खुश नहीं है, उसे एक महल चाहिए और वो एक मलिका बनना चाहती है। वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। उसने वापस आकर देखा तो वहाँ से कोठी गायब थी और उसकी जगह एक बहुत बुलंदो बाला महल खड़ा था। उसने देखा कि उसकी बीवी एक बहुत बुलंद तख्त पर बैठी है और उसके सर पर सोने का ताज है और वो एक मलिका है। अब तो तुम खुश हो ना? अब तो तुम एक मलिका आलिया बन गई हो। इस बारे में हम बाद में सोचेंगे, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। चलो चलकर आराम करते हैं। मछेरा तो सो गया, मगर उसकी बीवी पूरी रात जागती रही और ये सोचती रही वो किस बात पे खुश हो सकती है। वो काफी रात तक सोचती रही, यहाँ तक कि उसे नींद आने लगी। लेकिन जैसे ही वो सोने के लिए जाने लगी तो सूरज तलू हो गया और सुबह हो गई। अरे सुबह हो गई, सूरज निकल आया। सूरज की जरूरत कैसे हुई इस टाइम निकलने के लिए? सूरज को पता नहीं था कि मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। उसने फौरन जाकर अपने शौहर को उठाया। ये देखे, सुबह हो गई है, मैं सोई भी नहीं थी पूरी रात। मैं सूरज और चांद को अपने काबू में करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी इजाजत के बगैर निकले। जाओ उस सुनहरी मछली के पास और उसे बताओ जाकर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? नहीं, मैं वापस जाकर अपनी जिंदगी को मुश्किल में नहीं डाल सकता। तुम जानती नहीं हो कि तुम क्या मांग रही हो। ये नामुमकिन है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप अभी जाए उस मछली के पास, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। वो बहुत परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, मगर वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। वो वापस सुनहरी मछली के पास गया। सुनहरी मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मछली पानी में से बाहर आई। सुनहरी मछली, मेरी बीवी अभी भी नाखुश है। वो सूरज और चांद को अपने काबू में करना चाहती है। वापस जाओ, उसे ये मिल चुका है। वो वापस अपने महल की तरफ आया और अंदर जाकर देखा। उसने देखा कि उसकी बीवी कहीं भी नहीं थी। उसने पूरा महल देख लिया, मगर कोई भी उसे ना मिला, ना कोई नौकर चाकर, ना उसकी बीवी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया और वापस सुनहरी मछली की तरफ गया। सुनहरी मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मछली पानी से बाहर आई। तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? वो कहाँ पर है? वो महल में कहीं भी नहीं मिली मुझे। मैंने उसे सजा के तौर पर गायब कर दिया है। वो एक ऐसी चीज की ख्वाहिश कर रही थी जो कि नामुमकिन है। सूरज और चांद को सिर्फ हमारे खालिक और मालिक ही काबू में कर सकते हैं। किसी इंसान को ये जुर्रत हासिल नहीं है। उसे मुझे वापस कर दो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं अब इस सजा को वापस नहीं पलट सकता। रुको, मेरी बात सुनो। अब तक तुमने जो भी ख्वाहिशें पूरी की, मेरी बीवी की पूरी की, लेकिन मेरी अभी तक कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। मैं हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। अब तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। बताओ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी खुश रहे। वापस जाओ, उसे ये मिल चुका है। अब उसके पास वो सब चीजें हैं जिनसे वो खुश रह सकती है। वो वापस गया और उसने देखा कि उसकी बीवी एक छोटी सी झोंपड़ी के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी और अब वो बहुत खुश लग रही थी। ओह, शुक्र है कि तुम वापस आ गई। हाँ, मैंने ये जान लिया है कि महल और तख्त हमें खुशी नहीं दे सकते। उस दिन के बाद से उसकी बीवी ने खुश रहना सीख लिया। उसे पता चल गया कि आम सी चीज़ों में ही खुशी तलाश की जा सकती है। इसके लिए हमें तख्तो ताज और बड़ा घर या महल नहीं चाहिए। और उसे जितना मिलता उसने उसी में खुश रहना सीख लिया और यूं वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे।